वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में होने वाले धमाकों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत कहते हैं। दहशतगर्दी किसी भी सूरत हो भरपूर मज़म्मत करते हैं। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत के साथ कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, बलूचिस्तान से मुतालिक गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने अमन को दाव पर लगाने की कोशिश की है। 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। दीगर की तलाश जारी है। दहशतगर्दों को हर कीमत पे जो है वो जहन्नम वासल किया जाएगा, इनको एलिमिनेट किया जाएगा, लेकिन इसके लिए पूरी कौम का यकीन और इत्मीनान जो है वो बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर कोई बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहता है तो इसके ऊपर मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? मुट्ठी भर या चंद 100 लोग हैं। बलूचिस्तान के मुतल्लक जो गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कोई 200 के करीब जो है वो जो काबू आए उन्हें जहन्नम वासल कर दिया गया और बाकियों को जो है वो तलाश किया जा रहा है। पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस गयूर, मेहनती और डेडिकेटेड कौम के साथ जो है वो पूरी तरह से इस बात पे कादर है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्दी से पाक किया जाएगा। तरलई धमाके का मास्टरमाइंड समेत 4 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टरमाइंड अफगानी और दाइश से मुंसलिक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि खुदकुश धमाके की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमलावर तरबियत के लिए अफगानिस्तान गया। मोहसिन नकवी ने कहा, 21 दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। भारत दहशतगर्दों की फंडिंग और टारगेट दे रहा है। मई की शिकस्त के बाद भारत ने दहशतगर्दों की फंडिंग 3 गुना बढ़ा दी। धमाके के फौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई और उसमें से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए। जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दैश का अफगानिस्तान का अफगानी है, वो भी पकड़ा गया। हमारी KPK पुलिस का एक ASI शहीद हुआ रेड के दौरान। इस सारे वाक़ये में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है वो दैश अफगानिस्तान ने की है और अफगानिस्तान के अंदर हुई है। हमारे पास ये लोग मौजूद हैं जो हमें सारी डिटेल्स बता रहे हैं कि किस तरह इसको ले जाया गया और किस तरीके से इसको वहाँ पे ट्रेन किया गया। इस टाइम 21 टेररिस्ट बॉडीज़ के सेटअप्स जो हैं, दुनिया की जो नाम ले लें टेररिस्ट बॉडी, वो इस टाइम अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। डॉलर्स में पैसा आ रहा है और उन्होंने बाकायदा तौर पर 3 गुना बजट अपना बढ़ाया है मई के बाद। जिसको पहले $500 देते थे, $1500 दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि इसको जिस हद तक होगा हम इंशाल्लाह ताला रोकेंगे और वो बजट चाहे 10 गुना ज़्यादा कर ले, उसका हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तरलई कलां खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक अफगानी दाइश मास्टरमाइंड समेत 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। मुलज़िमान को तकनीकी और इंसानी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर पेशावर और नौशहरा में मरबूत कार्रवाइयाँ करके पकड़ा गया। शवाहिद से वाज़ेह है कि हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी दाइश ने अफगानिस्तान में की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में कायम दहशतगर्दी का गठजोड़ इलाकाई अमन के लिए बदस्तूर संगीन खतरा है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारे का एक एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, दहशतगर्दों का कोई दीन, रंग और नस्ल नहीं है। उनका वाहिद मकसद दहशतगर्दी फैलाना है। दहशतगर्दों का ताक़ुब करेंगे, उन्हें नकेल डालेंगे, उनके लिए ज़मीन तंग कर देंगे। उलमाए कराम के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। सानहा तरलाई के ज़िम्मेदारों और सहूलतकारों का सुराख लगा लिया, कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। दहशतगर्दों के हार्ड टारगेट तक पहुँचने की सलाहियत ख़त्म कर दी। दहशतगर्द अपने खात्मे के करीब हैं। ये जो दहशतगर्द हैं, इनका ना कोई दीन है, ना मज़हब है, ना रंग है, ना नस्ल है। इनका एक ही नज़रिया है, वो दहशत फैलाना है। बहुत हद तक
جو ہے وہ نرگا ان کے ارد گرد تنگ کر لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ہم وہاں تک ان کا تعاقب کریں گے جہاں تک ان کی سوچ بھی نہیں جاتی. کوئی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سکم نظر نہیں آئے گا. ہم ان کو پراپر نکیل ڈالیں گے، ان کا تعاقب کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے. اور یہ جو پیغام امن کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کا مقصد یہی تھا کہ دہشت گردوں کے بیانیے کا مقابلہ کرنا، دہشت گردوں کی سوچ کا مقابلہ کرنا اور قوم کو یکجا کرنا. اسی لیے اس پیغام امن کمیٹی میں تمام مکاتب فکر کے علماء بھی موجود ہیں. تو ریاست کی طرف سے یہ پیغام بڑا کلیئر ہے، دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ زمین تنگ کریں گے اور ان کا خاتمہ کر کے دم لیں گے، اور یہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا اور ہم آگے بڑھے گی. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں لاپتہ افراد کا مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں، دیگر ممالک میں بھی یہ مسئلہ ہے، اس پر کام کر رہے ہیں. معاملے کو باریک بینی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. کمیشن بنایا گیا ہے، ایک اور کمیٹی بھی بنانے جا رہے ہیں. دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک افراد میں اکثر مسنگ پرسنز ہوتے ہیں. لاہور میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا آئینی ترمیم پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا. جو مرضی ہو جائے، یہ طے ہے کہ آئین میں ترمیم کا اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے. ایک اور مشکل سوال جو کہ بہت سالوں سے ہمارے سامنے ہے اور جس پہ میں ضرور بات کرتا ہوں، مسنگ پرسنز کا ہے. کمیٹی ہم اب بنانے جا رہے ہیں جو کہ ان معاملات کو زیادہ قریب سے دیکھے گی. جو لوگ ٹیررسٹ اٹیکس میں انکاؤنٹر میں مرتے ہیں، ان میں سے بھی وہ مسنگ پرسن لسٹ والے کچھ نہ کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں. ہم اس پہ پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ایک مناسب دائرے میں رہتے ہوئے آپ مثبت تنقید کریں، آپ سچ کا آئینہ ہمیں دکھائیں. ہم خوشدلی کے ساتھ ان باتوں کو نہ صرف سنیں گے بلکہ ایز اے ریسپانسبل گورنمنٹ ہم کوشش کریں گے کہ حالات کو اور چیزوں کو جس حد تک ہو سکے اسے درست کریں.